हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में आपका 10th चैप्टर चल रहा था रिंचेस। ओके, रिंचेस के हमने एग्जांपल कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। टू फोर्सेस पी एंड क्यू आर सच दैट देयर सेंट्रल एक्सिस इज गिवन इन द पोजीशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी इज गिवन। आपके पास दो फोर्सेस दे रखी है, उनकी सेंट्रल एक्सिस दे रखी है एंड लाइन ऑफ एक्शन दे रखी है पी की, इज गिवन। Show that locus of the line of action of Q is a coincide, is a conicoid। ठीक है, सॉरी दिखा नहीं। क्या कह रहा है, हमें P और Q दो फोर्सेस दे रखे हैं, उनकी सेंट्रल एक्सिस दे रखी है और आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P दे रखी है। आपको Q की लाइन ऑफ लोकस ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्शन ऑफ Q, आपको लोकस निकालनी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ किसकी, क्यू की। वो लोकस क्या बने, क्यू की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका लोकस आपका कोनिकॉइड बने। ठीक है, लेट द रिजल्टेंट रेंज बी आर के। दो फोर्सेस हैं, हमने उनका रिजल्टेंट के ले लिया आर के। ठीक है, ये रिजल्टेंट ले लिया दो फोर्सेस का। पी हमारा फोर्स ले लिया, क्या वो हमारा फोर्स ले लिया। ये जो लाइन है ये हमने ओ जेड के परपेंडिकुलर पैरेलल डाली है, ये वाली भी परपेंडिकुलर पैरेलल डाली है। दोनों के बीच का जो एंगल है हमने कितना मान लिया, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माना। तो इस एक्सिस के साथ पी जो फोर्स है वो एंगल बनाता है, वो हमने अल्फा मान लिया एंड दिस बनाता है वो बीटा बनाता है। ठीक है, इसको ए पॉइंट पे एक्सप्रेस कर दिया, इसको बी पे कर दिया। वो सेंट्रल एक्सिस आर के आपकी रेंज है, उसकी सेंट्रल एक्सिस क्या है, सेंट्रल एक्सिस ये। सो दैट आर इज द रिजल्टेंट फोर्सेस अलोंग ओ जेड एंड के, द रिजल्टेंट कपल अबाउट ओ जेड। तो लेट डिस्टेंस ओ ए, हमने ओ ए डिस्टेंस को क्या मान लिया, ए मान लिया। ऑल्सो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी एंड क्यू मेक, और क्या करें, लाइन ऑफ एक्शन जेड एक्सिस के साथ जो है लाइन ऑफ एक्शन पी की और क्यू की जो लाइन है वो कितने का एंगल बना रही है, आपके पास अल्फा एंड बीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो लेट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी बी फिक्स्ड, हमने लाइन ऑफ एक्शन को फिक्स कर दिया। दैट मेक एन अल्फा एंगल विद द जेड एक्सिस, बट बीटा ले लिया हमने वेरिएबल, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी है उसको हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और बी को वेरिएबल, बीटा को वेरिएबल रख लिया। अब टेकिंग एनी पॉइंट, हमने कोई पॉइंट ले लिया ऑन किस पे, बी क्यू पे। यहाँ से कोई पॉइंट ले सकते हो आप। ठीक है, इस टाइप से। और क्या करें, उससे कोऑर्डिनेट जो थे वो हमने ले लिए माइनस का एक्स वाई एंड जेड। जेड प्लेन में ले रहे हो तो इनको दोनों को मतलब पीछे की तरफ ले लिया, यहाँ पे पीछे की तरफ ले लिया जहाँ पे हमारा एक्स और वाई का नेगेटिव पोर्शन बनता है वहाँ पे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लोगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो पॉइंट लिया माइनस का एक्स माइनस का वाई जेड ऑन द लाइन बी क्यू पे, रिजोल्विंग फोर्स अलोंग जेड एंड वाई, जो बाकी हम क्वेश्चन में करते आए हैं कि पहले ओ जेड के अलोंग रिजोल्विंग फोर्स निकालते, आफ्टर दैट किसके अलोंग निकालते, वाई के अलोंग, मतलब उसकी परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग निकालते। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन के भी अलोंग निकालेंगे और जेड के भी। तो जेड के अलोंग आप नॉर्मली क्या निकाल सकते हो, पी कोस अल्फा प्लस में क्यू कोस बीटा। इसका रिजल्टेंट क्या है, आर इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेकेंडली आपका जेड एक्सिस रिजोल्विंग पार्ट अलोंग जेड एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स था ना आर, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो हमारा वाई एक्सिस के अलोंग क्या बन जाएगा, 0। और अल्फा एंगल, ये अल्फा जो एंगल था ये जेड एक्सिस के साथ बनाया। हमें पता है जेड और वाई जो है वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अगर आपकी ये जेड है और ये आपका फोर्स है, ये यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, तो एंगल बिटवीन दैम 90 माइनस में अल्फा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास ये क्या बन जाएगा, पी साइन अल्फा बन जाएगा। ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में था, क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं, एक फोर्स की डायरेक्शन ये ली है और एक ये डायरेक्शन ली है। तो ये हमारे पास हो गया माइनस का क्या हो, साइन बीटा इक्वल्स टू 0। टेकिंग मोमेंट अबाउट जेड, हमने जेड के अबाउट मोमेंट लिया और वाई के अबाउट लिया। जैसे कि हम रिसॉल्विंग फोर्स निकाल चुके हैं ऐसे ही तो कैसे निकालते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई साइन एंगल बिटवीन दैम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पी साइन अल्फा ए प्लस में क्या हो, साइन बीटा एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, थर्ड इक्वेशन मान लिया। ओके, इसका ओ जेड के अलोंग निकालोगे तो माइनस का पी कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा नहीं होता है, यहाँ पे साइन ही होता है, लेकिन हमारे पास थीटा जो है वो 90 माइनस अल्फा है।
ठीक है। तो ये 4 बन गया इक्वेशन नंबर। अब देखिए हमने इक्वेशन नंबर 4 के LHS में कुछ RHS में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ से P और Q निकाल सकते हैं। तो हमने P और Q की वैल्यू निकाली यहाँ से, x cos बीटा अपॉन में a साइन कोस अल्फा यहाँ से, ठीक है। फ्रॉम सेकंड से निकाला, P बाई क्या हुई, दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद ये वैल्यू निकाली ए वाई की, ठीक है। अब देखिए इक्वेट करने के बाद हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, जेड एक्स टेन अल्फा। तो ये हमारे पास लोकस आ गया, ठीक है, लोकस आ गया। ओके, थैंक्स।